निंदा होने लगेगी। यह अनुभव की बात कहता हूं। संसार तुम्हें सम्मान दे ऐसी आशा छोड़ दीजिए, संसार तुम्हें भला कहे ऐसी आशा छोड़ दीजिए। प्रभु से हमें जुड़े रहना है। हमको प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, अपने कर्तव्य से चूक ना होने पाए, अब आप निकल जाओगी। संसार किसी को नहीं बख्शता, चाहे जैसे चलो। एक आदमी एक घोड़े को लेकर के जा रहा था और उसका 15-16 वर्ष का बेटा भी था। तो बेटे ने कहा मैं तो जवान हूं, चल लूंगा पैदल, आप घोड़े पे बैठ जाओ। पिताजी बैठ गए। 4 लोग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा यार कैसा ये बुढ़ा कर्कश हृदय का है कि घोड़े पे तो स्वयं बैठा है, लड़के को पैदल चला रहा है। वो नीचे उतर गया। लड़के से कहा तुम बैठ जाओ। चलने लगा। आगे लोगों ने कहा कितना मूर्ख, जवान होके घोड़े पे चढ़ा हुआ है और बूढ़े को पैदल चला रहा है। तो उनका पिताजी आप भी बैठ जाओ। वो भी पिताजी भी बैठ गए। 4 लोग फिर मिले, हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हैं। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ हैं। आगे 4 लोग मिले, कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल। अब बोलो वो दोनों करें तो क्या करें। यह समाज है। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं देखना। सामने वाले के कर्तव्य को देखते हैं तो हम दुखी हो जाएं। सामने वाले के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये हम देखेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये भक्त का स्वभाव नहीं होता है। यहाँ भक्ति अगर करनी है तो सहनशीलता लानी पड़ेगी। सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार को सह जाना और उसके प्रति उपकार का भाव करना, ये महाभागवत। उमा संत कहे यही बड़ाई, वो करत मंद और ये करत भलाई। अपने को समझना है कि हम किस मार्ग में चल करके परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे तो सब ठोकर ही देंगे। सब आपको चाहे जितनी सेवा करो, आपको नीचा दिखाने की वृत्ति लाएं, लेकिन आपको अगर कोई ऊंचा उठा सकता है तो आपका आचरण, आपकी निष्ठा, आपका भाव। इसलिए नाम जप कीजिए और भक्ति के स्वरूप को समझिए। भक्ति ऐसी नहीं होती कि कोई उपहास कर दे हम भक्ति छोड़ दें। नहीं, सब में मेरा प्रभु है, ये मुझे देखना है। जो हमारी निंदा अपमान करते हैं हम उनका भी मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल भवन भगवान के दास हैं या दासी हैं, हम उनसे जुड़ी हुई हैं। तो इनसे और हम में अंतर है। ये माया से जुड़े हुए, मैं मायापति से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे आचरण कुछ अलग होने चाहिए। उसे भक्ति कहते हैं। अब बाबा जी आप हनुमान जी हैं प्रभु। अब पता नहीं प्रभु के प्रभु क्या है कि प्रभु कैसे चलाते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना करते हमको वैसा ही दिखाई देता है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि। आपकी हनुमान जी की भावना बनी, आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे। जैसा चश्मा हरा तो हरा, लाल तो लाल। तो इसीलिए साधना का फल है दृष्टि का परिवर्तन हो जाना। अगर हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। अपना ही प्रभु मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में विराजमान हूं। इतना भाव आ गया, सब बात में। राम जी हनुमान जी से कह रहे, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे प्रभु हैं इन सब, सच्ची वही है। ये केवल बाहरी रूप मायाकृत है, अंदर पावर वही है। जैसे हाइलोजन, बल्ब, हीटर, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब नाम रूप अलग अलग है, लेकिन बिजली पावर एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब करण अलग अलग हैं, लेकिन इन करणों में जो पावर है, कारण, वो एकमात्र परमात्मा है। ये रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जो जान गया वही महात्मा है। अपने लोग अहंकार की तरह, विचार में अहंकार रहना ये विष है। शरीरों में ममता होना ये संबंधों में विष है। भोगों में सुख बुद्धि होना ये भोगाशक्ति विष है।